ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज डीआई की लास्ट क्लास है आपकी। दो पीवाई क्यू इसमें हम देखेंगे। तो पहला इसमें आता है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एचबी पेंसिल्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर्स। तो 5 अलग अलग स्टोर हैं, ए बी सी डी ई। ये 5 जो जो एचबी पेंसिल बेचते हैं, एक तो उनका डेटा दिया हुआ है दूसरे कॉलम में, और दूसरा क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एच बी पेंसिल टू 6 बी पेंसिल सोल्ड बाय दीज स्टोर्स। ये मतलब दो टाइप की पेंसिल है, एक एच बी पेंसिल है, एक 6 बी पेंसिल है। इनका अनुपात इसमें दिया हुआ है जो बेची गई है उनका। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ 6 बी पेंसिल sold by both stores C and D and the number of 6B pencils sold by store A। तो काफी सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्या पूछा है इसने कि C और D मिला के जितनी 6B पेंसिल सोल्ड करते हैं, एक तो ये आपको निकालना है। तो टोटल पहले स्टोर C का देख लेते हैं। C जो स्टोर है वो HB पेंसिल कितनी बेचता है, 400। और जब 400 HB पेंसिल बेचता है ये, तो और HB और 6B, इसका अनुपात क्या दिया है सी का, 4:1। यानी कि 4 यूनिट का मान कितना है, 400। तो जब 4 यूनिट 400 के बराबर है, निकालना क्या है आपको, 6B पेंसिल की संख्या। तो 1 यूनिट का मान आपको निकालना है, एक है, कितना हो जाएगा, 100। 400 डिवाइड बाय 4। तो यानी कि सी की जो 6B पेंसिल है वो 100 बेचता है ये। फिर ऐसे ही डी का निकाल लेंगे। डी में एचबी पेंसिल है 300, और इनका अनुपात दे रखा है 3:1। यानी कि 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 300। तो 1 यूनिट का मान इसमें निकालना है आपको। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अगेन 100। तो इसने पूछा है दोनों की मिला के टोटल जितनी बेची जाती है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 200। तो एक डेटा तो आपके पास आ गया। अब दूसरा क्या है रेशियो वाला, एंड दी नंबर ऑफ 6B पेंसिल्स सोल्ड बाय स्टोर ए। तो स्टोर ए की 6B की ही संख्या निकालनी है, तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो ए स्टोर में जो HB पेंसिल बेची जाती हैं वो 216 हैं, और HB और 6B का अनुपात जो दिया है वो 9:5 दिया है। यानी कि 9 यूनिट्स का मान कितना दिया है, 216। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 216 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 9 से ये कट जाएगा, 2 पे गया, 3 6 4 पे गया। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 120, 120 ये हो जाएगा। तो रेशियो इसने पूछी है, तो चूंकि पहले सी और डी लिखा हुआ है, तो पहले हम सी और डी वाला लिखेंगे। तो इनका टोटल बनता है 200। और दूसरे नंबर पर स्टोर ए का है,
तो बाद में लिखेंगे हम स्टोर ए का। तो 0 से 0 कट जाएगी और 4 पे चला जाएगा। 5:3। तो दोनों दिए मिलेंगे आपको, 3:5 भी दिया मिलेगा ऑप्शन में, और 5:3 भी दिया मिलेगा। जो पहले आपको क्वेश्चन में लिखा गया है वही आप पहले लिखेंगे। अगर आगे पीछे कर दिया तो ये क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, इफ आउट ऑफ द नंबर ऑफ 6 B pencils sold by B and C each, 40% and 20% defective 6B pencils are returned by the customers respectively. Then what is the total number of original pencils sold by both store B and C? बोल क्या रहा है ये, कि यदि जो बी और सी है, जितनी ये 6B पेंसिल बेचते हैं, तो उसमें से, मतलब जो बी बेचता है उसमें से 40% कस्टमर्स ने वापस कर दी। जो सी बेचता है उन्होंने 20%, कस्टमर्स ने 20% जो 6B पेंसिल्स हैं वो वापस कर दी। ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये वास्तविक संख्या क्या है जो बी और सी दोनों के द्वारा बेची गई 6B पेंसिल्स हैं उसकी। तो सिंपल ये क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करेंगे स्टोर बी की। स्टोर बी की हम निकालेंगे कि 6B पेंसिल है कितनी। तो HB पेंसिल कितनी है, 480। और HB और 6B का अनुपात क्या है, 6:5। यानी कि 6 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 480। और जब 6 यूनिट का मान 480 है, तो 5 यूनिट का कितना आ जाएगा, 480 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 8 पे ये चला जाएगा 80। तो कितनी आ गई 6B पेंसिल्स, 400। तो 400 तो आ गई है स्टोर बी की। अब इसमें से डिफेक्टिव कितनी है, क्योंकि डिफेक्टिव तो वापस आ गई है। डिफेक्टिव है 40%। किसका 40%, जो उसने बेची है उसका। ठीक है, क्योंकि सोल्ड का कह रहा है कि 40% वापस कर दी गई। तो सोल्ड है 400। तो 400 का 40%, 400 मल्टीप्लाई बाय 40/100। तो ये हो जाएगा आपका 160। यानी कि जो डिफेक्टिव थी वो 160 पेंसिल थी, और 160 पेंसिल कस्टमर्स ने वापस कर दी स्टोर बी को। तो अब ओरिजिनल पेंसिल कितनी सोल्ड है, टोटल तो बेच दी थी उसने 400, लेकिन 400 में से 160 वापस आ गई। तो ओरिजिनल सोल्ड कितनी हो जाएंगी, 400 - 160, कितनी बच जाएंगी, 240। यानी कि ओवरऑल उसने बस 240 पेंसिल बेची। तो ये तो निकल गया है हमारा स्टोर बी का। ऐसे ही हम स्टोर सी का निकाल लेंगे। स्टोर सी का है 400 है। 400 में से, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 400। ठीक है। तो 1 यूनिट का 6B का आपको निकालना है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 100। यानी कि 100 पेंसिल 6B टोटल स्टोर सी ने बेची है। तो जब 100 बेची हैं, तो इसमें से 20% वापिस आ गई हैं। यानी कि इसका 20% क्या है, निकल गई हैं ये डिफेक्टिव। तो 20 कौन सी पेंसिल, डिफेक्टिव पेंसिल इसके पास वापिस आ गई। तो ओरिजिनल सोल्ड कितना हो जाएगा, जितनी टोटल बेची हैं और जितनी वापिस आ गई उनको हम माइनस कर देंगे। तो 80 पेंसिल्स क्या है इसके पास टोटल, इसने बेची हैं। फिर पूछा क्या है इसने, पहली चीज तो पूछिए कि टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल पेंसिल्स सोल्ड बाय बोथ स्टोर बी एंड सी, तो यही पूछा है। तो 80 इसकी हैं और 240 स्टोर बी की हैं। तो 240 प्लस 80, 320। तो 320 तो आ गई है आपकी
6 बी जो वास्तविक रूप से इसने बेची है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं इसकी। अब 320 तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ने में क्या की है, गड़बड़ की। क्या गड़बड़ की है? इसने पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल पेंसिल्स सोल्ड बाय बोथ स्टोर बी एंड स्टोर सी। इसने अकेली 6 बी की संख्या नहीं पूछी है, इसने सारी की सारी ओरिजिनल पेंसिल्स सोल्ड की संख्या पूछी। तो 6 बी तो आपकी आ गई 320। HB पेंसिल भी तो बेची है स्टोर बी और सी ने, जिसमें से कोई भी वापस नहीं आई, बस 6 बी डिफेक्टिव निकली, वो वापस आई स्टोर पे। तो HB टोटल हो जाएंगे 480 प्लस में 400, तो ये हो जाएगी 880। तो अब टोटल HB भी और 6B भी दोनों का आप टोटल करेंगे, तब इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो जीरो, जीरो, 12, 1200 पेंसिल्स क्या है स्टोर बी और स्टोर सी ने टोटली बेची। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसमें आता है द नंबर ऑफ 6 बी पेंसिल्स सोल्ड बाय स्टोर ई। तो पहले तो इतना ही हम सोल्व करेंगे इसको। तो स्टोर ई की ये बात कर रहा है, और 240 तो है HB पेंसिल, और 3:2 में क्या है HB, और 6B है। यानी कि 3 यूनिट का मान अगेन कितना है 240। तो 2 यूनिट का मान कितना आएगा 240 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 160। तो स्टोर ई ने टोटल 160 6 बी पेंसिल बेची। ठीक है, अब हम डैश से आगे का देखते हैं। ठीक है, लेस देन द नंबर ऑफ 6 बी पेंसिल्स सोल्ड बाय स्टोर बी। तो स्टोर बी की 6 बी पेंसिल निकालनी है, यानी कि सीधा सीधा इस 6 यूनिट का मान कितना दिना दिया हुआ है 480, तो 5 यूनिट का आप निकाल लेंगे। 5 यूनिट है, तो कैसे निकालेंगे 480 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 80 कितनी आ गई 400। तो बी ने बेची है 400 पेंसिल्स, और ई ने बेची है 160 6 बी पेंसिल्स। पूछा कि कितने परसेंट लेस है ई स्टोर का बी स्टोर से। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज। कितना डिक्रीज है, तो 400 में से 160 माइनस करेंगे। ठीक है, किस से डिक्रीज है 400 से डिक्रीज है, तो 400 नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 240 अपॉन 4, 60। तो 60 जो है 60% लेस है स्टोर ई का स्टोर बी से। तो सीधा सीधा आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कि कैसे परसेंटेज वाला कैसे निकलता है डीआई में, कैसे वैसे डिक्रीज और इंक्रीज निकलता है, कैसे आप संख्या निकालेंगे कि टोटल निकलती कैसे है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है द सेलिंग प्राइस ऑफ वन एच बी पेंसिल is rupees 5 and that of one 6B pencil is rupees 8, then what is the total revenue generated by store C? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि स्टोर सी की पहले आप देखो कि एच बी पेंसिल कितनी है। एच बी पेंसिल उसने बेची है 400, और एच बी पेंसिल का रेट क्या कह रहा है ये, कि 5 रुपए है एक का। ठीक है, तो यानी कि एच बी पेंसिल बेचने से तो कितने रुपए मिले, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2000 रुपये उसको मिले। ठीक है, अब 6 बी पेंसिल भी उसने बेची है, तो 6 बी की पहले हम संख्या निकालेंगे। तो संख्या, जब 4 यूनिट का मान 400 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 पेंसिल बेची है इसने 6 बी।
रेट कितना है? रेट है 8 रुपए। तो टोटल कितने रुपए मिले इसको 100 पेंसिल बेचने से? 800 रुपये मिले। तो कह रहा है कि टोटल रिवेन्यू कितना होगा। टोटल रिवेन्यू दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2800 रुपये। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन। What is the average number of 6B pencils sold by store A and E together? एवरेज निकालनी है। ठीक है। स्टोर ए की आप निकाल लेंगे 6B कितनी है, स्टोर ई की आप निकाल लेंगे 6B कितनी है, और दोनों की एवरेज निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए है, आप खुद प्रैक्टिस इसको करेंगे। तो ये था आपका पहला डीआई। आज का दूसरा डीआई है आपका। The following table shows the number of students enrolled in 4 different colleges. तो 4 कॉलेज हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है। और 4 साल का इनका डेटा लिया गया है, 2020, 21, 22 और 23। बेस्ड ऑन द डेटा आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आसान ये डीआई है। ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये साल है, ये कॉलेज। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, नंबर ऑफ students enrolled in college A in year 2020 and 21 together। तो पहले तो इसी को सोल्व करेंगे हम। तो कॉलेज ए में 2020 में और 2021 में कितने स्टूडेंट एनरोल हुए? तो 2020 में ए की बात कर रहा है ये, और 2021 में ए कॉलेज 2020 21 1200 और 1100। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 2300 स्टूडेंट्स इन 2 साल में एनरोल हुए हैं। अब बात कर रहा है ये दूसरी, क्या स्टेटमेंट दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज सी इन ईयर 2022 एंड 23। तो 22 और 23 कॉलेज कौन सा है? सी है। तो 1200 और 800। तो सीधा सीधा इनका टोटल कितना आ गया? सी का 2000। पूछा क्या है इसमें, कितने परसेंट ज्यादा है ए का सी से? तो ज्यादा आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इस पे मैं कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इससे आगे आप इसको खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज बी ओवर ऑल दी 4 ईयर्स? तो एवरेज हम निकाल के आए हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर से, तो ये आपका निकल जाएगा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, फॉर कॉलेज बी इन द ईयर 2021, if 20% of students were enrolled in BSc, 30% of students enrolled in BCom, and the remaining students were enrolled in BCA, then what is the difference between the number of students enrolled in BCA and BSc? तो सिंपल क्वेश्चन है। तो कॉलेज बी पे पहुंच जाते हैं हम, और 2021 की ये बात कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स एनरोल कितने हैं? 800। तो स्टूडेंट्स एनरोल कितने हैं टोटल? 800। क्या बोल रहा है ये पहली चीज? 20% स्टूडेंट्स एनरोल BSc। तो
20% है किसका? 800 का। तो यानी कि 800, तो यानी कि टोटल 160 स्टूडेंट एनरोल है बीएससी में। फिर बोल रहा है कि बी कॉम में कितने हैं? 30% हैं। तो 800 का 30% निकाल देंगे, 240 है। फिर कह रहा है कि बचे हुए जो हैं वो बीसीए में हैं। तो जब 20% इसमें हो गए, 30% इसमें हो गए, तो 50% स्टूडेंट आ गए हैं। तो बचे हुए 50% किस में होंगे? बीसीए में। तो 800 का 50%, 400। तो यानी कि 400 स्टूडेंट्स एनरोल हैं बीसीए में। पूछा क्या है? बीसीए का और बीएससी का डिफरेंस पूछा है आपसे। तो बीसीए 400 और बीएससी 160, इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, इफ द रेशियो बिटवीन नंबर of girls and boys in college B in 2021 is 3:5। तो कॉलेज बी की बात कर रहे हैं और 2021 की बात कर रहे हैं। तो पहले तो इसी डेटा को देखते हैं। क्या है? पहले गर्ल्स लिखा है, फिर बॉयज लिखा है। तो ऐसे ही हम लिखेंगे इसको। कितना है ये? 3:5। एंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन कॉलेज सी इन 2022 इज। यहाँ भी क्या लिखा है? पहले गर्ल्स लिखा है, फिर बॉयज लिखा है। तो आप ऐसे ही इसको लिखेंगे, 7:5। पूछा क्या है इसमें? देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी। बी में गर्ल्स कब? 2021 में। इसकी रेशियो पूछी है किससे? नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज सी इन 2022। ये इसने दिया हुआ है। ठीक है। तो एक तो डेटा आपके पास बी कॉलेज का दिया है, एक सी का दिया है। इसमें तो 800 है टोटल, और 2022 में कॉलेज सी का डेटा दिया है। तो अब इसको देखते हैं। पहली चीज, स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज बी में 2021 में कितने हैं? 800 हैं। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं। अब इस 800 में से निकालना क्या है आपको? गर्ल्स की संख्या, क्योंकि यही रेशियो आपसे पूछी गई। तो गर्ल्स की जो रेशियो है वो कितनी है? 3 है, यानी कि टोटल 8 यूनिट्स हैं, और 3 यूनिट्स इसमें से लड़कियां हैं। बी कॉलेज की अगर बात करें तो 800 मल्टीप्लाई बाई 3 यूनिट्स हैं, तो 3/8। ठीक है, जो हम करके आए हैं वो भी आप कर सकते हो कि आठ, टोटल 8 यूनिट्स हैं। टोटल 8 यूनिट्स 800 के बराबर हैं। तो 3 यूनिट्स किसके बराबर हो? 800 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई बाई 3। वही एक ही चीज है। ठीक है, तो टोटल लड़कियां आ गई 300। ठीक है, एक डेटा तो आपके पास मिल गया। यहाँ हम लिख देते हैं 300। अब कॉलेज सी में बॉयज पूछ रहे हैं 2022 में। तो सी कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स 1200। इसमें बॉयज निकाल। बॉयज हैं 5 यूनिट्स, किसमें से? 12 में से। तो 5 डिवाइड में 12। तो सीधा सीधा ये भी 100 पे चला जाएगा। तो कितने आए? 500 लड़के। तो 300:500। ठीक है, पहले इसने गर्ल्स ही लिखा था तो हमने भी यहाँ पर गर्ल्स ही मेंशन की। तो 3:5, सीधा सीधा ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि टेकिंग ऑल द कॉलेजेस टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईयर 2020 इज। तो पहले तो यही लिखा है, लिखेंगे कि जब सभी कॉलेजेस को एक साथ लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड कितने हुए हैं 2020 में।
तो 2020 में सारे कॉलेजेस 1200, 900, 2100, 3100 और 700, 3800। तो टोटल स्टूडेंट्स तो हमारे आ गए 3800 में। आगे क्या बोल रहा है ये? कितने ज्यादा हैं, परसेंटेज में ज्यादा नहीं बोला, कितने ज्यादा हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईयर 2023। तो 2023 का टोटल कर लेंगे हम। 600, 700, 1300, 1300, 800, 2100 और 1000, 3100। तो कितने ज्यादा हैं? कितना ज्यादा? 700 ज्यादा है। तो 700 इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट। इसके क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट लगे तो वो बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे क्लासेस के बीच में। बाकी इसकी जो, अगर कोई और क्लास होती है तो यूट्यूब पे फिर लाइव क्लास होगी इसकी, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो। नहीं तो हमारी क्लास में डीआई यहाँ पर कंप्लीट